आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ AIMIM कार्यालय में और हमारे साथ बिहार के प्रदेश प्रवक्ता भी मौजूद है और यहाँ पर वार्ड सचिव संघ बिहार का लगभग 159 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए AIMIM हर समय तत्पर रहते हैं। इसी बीच हम प्रदेश प्रवक्ता सर से बात करेंगे और पूछेंगे कि वार्ड सचिव संघ बिहार का अभी तक कुछ नहीं हुआ है और उन्होंने धरना स्थल पे जाकर कहा था कि मैं राज्यपाल से मिलूंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, इन लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिले। तो सर, वार्ड सचिव संघ बिहार का अभी तक कुछ कोई न्याय नहीं मिला है, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? राज्यपाल से मिलने की भी बात हम लोग ने राज्यपाल साहब महोदय के अपॉइंटमेंट के लिए दिया है। वार्ड सचिव के अलावा और दूसरे भी जो बिहार के संघ है उन्होंने भी हमसे राब्ता किया था। शिक्षक संघ है, उर्दू TT वाले हैं, शमसुल हुदा मदरसा के बहाली वाले, सब ने किया। हमने उनसे समय मांगा है। हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुद्दीन साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब उस डेलीगेशन को लीड करेंगे। हम लोग वहां जाएंगे इंशाल्लाह। राज्यपाल महोदय को बोलेंगे, एक प्रोग्रेसिव स्टेट गोवा से आए हैं वो, और उनको जो पिछले राज्यपाल और इस राज्यपाल में फर्क दिख रहा है। और पिछले राज्यपाल में तो भ्रष्टाचार की बू आ रही थी उनके कार्यालय से। VC बहाली में क्या नंगा नाच हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि सर वार्ड सचिव संघ बिहार लगभग 162 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पे है। अफसोस है कि वार्ड सचिव महोदय सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाई है, क्यों नहीं सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं? भाई वो आदमी को क्यों नहीं घेर रहे हैं? पूछिए उससे कि आपको जब तक सहूलत थी तो राजद में थे, MLA बने, मिनिस्टर बने, जब सहूलत हुई तो जदयू में आ गए, सहूलत हुई तो मांझी जी में चले गए। लेकिन वार्ड सचिव आपको सहूलत हुई तो आज भाजपा में चले गए। आप तो नीतीश कुमार के पलटू राम, आप महापलटू राम है। लेकिन पंचायत सचिवों की बहाली में आपको दिक्कत क्यों? ऐसे इनसे क्या दोष है? सरकार से तनख्वाह आप ले रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, बड़े बंगले में रह रहे हैं, लेकिन ये बेचारा गरीब जो 150 दिन से ऊपर बेचारा बैठा हुआ धरना पे, चिंता नहीं है इनको? सर 1,14,000 भाई मैं 1,14,000 परिवारों को बोलना चाहता हूं कि भाजपा जो नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार, वो बतलाए कि इनके सम्राट चौधरी के कलम से इनकी नौकरी गई है तो हिसाब मांगे। अभी जब चुनाव आएगा तो हिसाब दे। और तेजस्वी यादव जो हैं, अपने आप को नौकरी का बेताज बादशाह समझते थे। आपके घर से तेजस्वी यादव जी के घर से 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। कभी जाके पानी पिला दीजिए, कभी जूस पिला दीजिए, कभी उनके दिल का हाल सुन लीजिए। जब आप 22 सीट पे आए थे वो दिन याद कर लीजिए। आदमी को अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा में 0 सीट आपको आई थी, आपको बिना, आपकी बहन चुनाव हार गई थी, आपके माताजी लोकसभा हार गई थी। जनता मालिक होती है। उनका परिवार जो 1,14,000 परिवार है, उसके भी दुख दर्द को बांटिए। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर दी है? ये राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं रोजगार की। इनका मुरारी गौतम जी पंचायती राज मंत्री है, क्यों नहीं इनको बुला के बात कर रहा है? पंचायती राज सचिव क्या कर रहे हैं? IAS है, आपको बढ़कर 5 एकड़ का बंगला में आप घर रह रहे हैं, क्यों नहीं? आपने नौकरी क्यों रखी? नीतीश जी आपने इनको रखा क्यों? फिर आपने हटाया क्यों? आपको तो भाजपा खींचती है तो आप राजद में आ जाते हैं, राजद खींचती है तो भाजपा में चले जाते हैं। आपके लिए CM हाउस है, उसके बगल में भी अन्य मार्ग में 4 घर लिए हुए आप जाते हैं तो पटना का ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो आखिर सर वार्ड, और उनके लिए 1 किलोमीटर जाके उनका दुख दर्द नहीं सुना जाता है। तो सर क्या लगता है वार्ड सचिव संघ बिहार का मदद के लिए कौन सामने है? देखिए, हम तो अख्तरुद्दीन साहब ने बड़ी ईमानदारी से बोली कि हमने गवर्नर साहब के बाद, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हम जाएंगे, हम पंचायती राज सेक्रेटरी और मंत्री से मिलेंगे। वो अभी क्षेत्र गए, जैसे क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि हमारा आज ब्लड कैंप था सीमांचल में, उन्होंने भी हिस्सेदारी ली और दूसरी जगह पे ली। जब आएंगे वो पटना तो इंशाल्लाह हम इस मुद्दे को बाकी सुनाएंगे और ईमानदारी सुनाएंगे। हमें उन एक वार्ड सचिव के घर से उनसे सहानुभूति है। हम दोगली राजनीति नहीं करते हैं। हमने इस बिहार की आवाम से हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है भाजपा का 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है निर्मला सीतारमण जी का 19 लाख रोजगार, कहाँ है तेजस्वी यादव का 10 लाख रोजगार पहला कैबिनेट में, कहाँ है नीतीश जी का 20 लाख रोजगार जो 15 अगस्त में तिरंगा के नीचे उन्होंने भाषण देकर बोला था, कहाँ है रोजगार? इन वार्ड सचिवों को क्या होगा? क्यों नहीं आज तक सरकार पूछी? ना भाजपा सरकार ने इनको अगर जबा किया, कत्ल किया तो आपने मरहम क्यों लगाया? हर वक्त तो आप भाजपा का विरोध करते हैं, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्यों नहीं आप इस पर एक्शन लिए? क्यों नहीं नीतीश जी इसको, नीतीश जी चुप क्यों रहे? मुंह में दही जम गई थी नीतीश जी की, और तेजस्वी यादव के मुंह में दही जमी हुई अभी। क्यों नहीं पंचायती राज मिनिस्टर को भेज रहे हैं? शिवसेना के उद्धव ठाकरे मिलने से, आप गुलदस्ता देने से और शाल देने से वोट मिलेगा? नवीन पटनायक जी के मिलने से वोट मिलेगा? वोट बिहार की जनता देगी। क्योंकि बिहार की जनता को यही बोलना चाहता हूं मैं बड़े अदब से कि आंख खोलिए, जाति धर्म से ऊपर उठिए।
बाढ़ में सीमांचल कोसी डूबता है, आपके घर डूबते हैं। पलायन पूरे बिहार के में सबसे ज्यादा अगर पलायन है तो बिहारियों का है। गाली गोवा का चीफ मिनिस्टर भी आपको देता है, साउथ इंडिया में या कहीं भी आप जाते हैं, आप कितनी तकलीफ से रहते हैं आप जानते हैं। बिहार में रोजगार नहीं मिला है, सरकारों से पूछिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आप झोली भर भर के वोट दिया, उन्होंने आज तक बिहार में 9 साल हो गया बिहार को, एक मीटिंग नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुद्दे पर नहीं की कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे विकसित किया जाए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया। उसी तरह ये नीतीश जी हैं, उसी तरह तेजस्वी आखिरी में यादव। एक सवाल और आपसे है। वार्ड सचिव संघ बिहार का लगभग 1,14,691 वार्ड सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो अभी तक 162 दिनों से? देखिए, अब मैं यही संदेश देना चाहता हूं, आंदोलन कीजिए, संघर्ष कीजिए, हाई कोर्ट चलेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम आपके साथ हैं और आपको डरने और घबराने की बात नहीं है। एमआईएम आपके साथ है, हम संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ हैं और हम आपकी लड़ाई मजबूती से विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर हो जाएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, 2 बजे रात में जरूरत पड़ेगी, सुबह 5 बजे जरूरत पड़ेगी, रात में जरूरत पड़ेगी, एमआईएम के लीडर अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, पूरी एमआईएम बिहार खरीदेगी। अगर जरूरत पड़ा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी यह मामला संज्ञान में देंगे और राष्ट्रीय स्तर पर वो भी ये मुद्दे को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।